नमस्ते बच्चों, आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उनमें से एक है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण कौन थे? तो श्री कृष्ण हिंदू धर्म के भगवान हैं, जो विष्णु के 8वें अवतार हैं। उनका जन्म द्वापर युग और त्रेता युग के बीच में हुआ था। वह उस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष थे। उन्हें कान्हा, गोपाल, वासुदेव, केशव, माधव, द्वारकाधीश ऐसे नामों से भी उन्हें जाना जाता है। श्री कृष्ण की माँ का नाम देवकी था। देवकी कंस की लाडली बहन थी। कंस ने उसका विवाह अपने प्रिय मित्र वसुदेव से कराया। विवाह होने के बाद वह अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था। तब एक आकाशवाणी होती है और आवाज आती है कि हे कंस, तू जिसे छोड़ने जा रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा वध करने वाला है। आकाशवाणी सुनते ही वो पुनः अपने राज्य में वापस चला जाता है और देवकी को और वसुदेव को कारागृह में बंदी बना देता है। वहाँ कारागृह में देवकी को 7 पुत्र होते हैं और एक करके कंस उन सब की हत्या कर देता है। फिर अष्टमी की रात के 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म होता है। श्री कृष्ण का जन्म होते ही कारागृह के सभी दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। कारागृह के पहरेदार गहरी नींद में सो जाते हैं और मौके का फायदा लेते हुए वसुदेव श्री कृष्ण को कपड़े में लपेटकर एक टोकरी में रखते हैं और वो टोकरी अपने सिर पे रखकर वो वृंदावन की तरफ जाते हैं। वृंदावन की जाती तरफ यमुना नदी मिलती है। यमुना नदी को बाढ़ आई है और बाहर तेज बारिश हो रही थी। जब यमुना नदी को पार करते हुए नदी का पानी बढ़ता ही जा रहा था। उनसे गले से लेकर उनके कान तक पानी पहुंच गया था। लेकिन जब नन्हे कृष्ण के पैर यमुना नदी के पानी को छूते हैं, उनके पानी का स्पर्श जैसे ही हो जाता है कृष्ण के पैर का, यमुना नदी उनके दर्शन पाके, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाके धन्य हो जाती है और रास्ता बना देती है। पानी रुक जाता है दोनों तरफ और बीच में से रास्ता वसुदेव को मिल जाता है। वो वृंदावन पहुँचते हैं। वृंदावन पहुँचते ही वो श्री कृष्ण को माँ यशोदा के यहाँ रखते हैं। वहाँ यशोदा को और नंद को एक पुत्री की प्राप्ति होती है। वह उनकी पुत्री को लेकर वापस मथुरा पहुँचते हैं। मथुरा को पहुँचने के बाद उस रात कंस को भी बहुत गहरी नींद लगी थी। उनको जैसे ही पता चलता है कि देवकी के 8वीं संतान जन्म ले चुकी है, वो भागा भागा चला आता है और उस नन्ही सी बालक को, उस पुत्री को उठाकर वो जोर से पटक देने वाला ही होता है तो वो उससे हाथ से निकलकर आकाश में उड़ जाती है और बिजली बन जाती है। और फिर एक आकाशवाणी होती है कि हे कृष्ण, तेरा काल, तेरा मृत्यु गोकुल में सुरक्षित है। वो गोकुल पहुंच चुका है। ये सुन के वह कंस कृष्ण को मारने के लिए बहुत सारे प्रयास करता है, लेकिन उनमें वो नाकाम रहता है। बहुत सारे राक्षसों को वो कृष्ण को मारने के लिए गोकुल भेजता है। कृष्ण उन सब की हत्या कर देता है। बाद में कंस को पता चलता है कि देवकी का 8वां पुत्र ये कृष्ण ही है। वो उसे न्योता भेजते हैं मथुरा आने के लिए और कृष्ण न्योता स्वीकार करके मथुरा पहुंचते हैं। मथुरा जाके वो कंस का वध कर देते हैं। कंस का वध करने के बाद वो अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागृह से मुक्तता कराते हैं उनकी। और वापस जब वो कंस की हत्या करते हैं, वध करते हैं, तो वो कुमार अवस्था में थे। कुमार अवस्था में ही वो
बाद में आश्रम चले जाते हैं और वहाँ वो शिक्षा लेते हैं। शिक्षा लेते समय उनकी मित्रता अब सुदामा से होती है और आगे जाके उनकी मित्रता बहुत ही गहरी होती है। हमने सुदामा और श्री कृष्ण के बहुत सारे किस्से सुने हैं और उनकी मित्रता की लोग मिसाल देते हैं। श्री कृष्ण बाद में राजा होते हैं। राजा बनने के बाद उनका विवाह रुक्मिणी से होता है, जो सभी रानियों में से उनकी पट्ट रानी बन जाती है और उन्हें एक पुत्र प्राप्त होता है, उसका नाम है प्रद्युम्न। महाभारत के कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण सारथी बने थे। जब जगत के पालनहार अपने सुदर्शन चक्र से पूरी धरती को, पूरी दुनिया को एक क्षण में भस्म करने वाले श्री कृष्ण भगवान उस समय उस युद्ध में अपने प्रिय मित्र अर्जुन के सारथी बने थे। ये तय था कि अधर्म का नाश और धर्म का विजय निश्चित हुआ था। वहाँ जब अर्जुन के बीच और श्री कृष्ण के बीच जो बात होती है वो आगे जाके महाभारत में संक्षिप्त रूप में हमें पढ़ने को मिलती है और वो महाभारत हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ऐसे ही महापुरुष महानायक श्री कृष्ण की आज जन्माष्टमी है। पूरे भारत में ये जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन वृंदावन, मथुरा, गोकुल और जगन्नाथपुरी में ये बड़ी ही धूमधाम से मनाया वहाँ जाता है। ऐसे ही श्री कृष्ण की आप सबको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने माता पिताओं को कारागृह से मुक्तता दिलाई थी, मुक्ति की थी, उसी तरह आज हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी से हमारी मुक्तता कर दो और फिर से हमें इकट्ठा आने का, सब त्योहार मिलजुल के मनाने का मौका दो। थैंक यू।